ओम शांति। अर्थात हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं। ओम शांति अर्थात हम आत्माएं शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान हैं। ओम शांति अर्थात हम शांति धाम की रहने वाली आत्माएं हैं। इस स्मृति से ओम शांति का मंत्र हमको सार्थक करना है, अर्थात शांति का पिलर बनने का सबूत देना है। किसी भी तरह का प्रश्न नहीं, किसी भी तरह का करेक्शन नहीं, अपने स्वधर्म में स्थित होना है, अपने स्वरूप में स्थित होना है और लॉ मेकर बनकर इस शांति का सहयोग देकर हमको पीस मेकर बनना है। ऊंची जवाबदारियाँ, ऊंची जिम्मेवारियाँ हम आत्माओं की हैं। इस बात का एहसास दिलाकर हम आत्माओं को ऊंचा बनाने वाले ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। उनकी ऊंची मत पर चलकर ऊंचा अपना स्थान प्राप्त करने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। ये जो समझ है ये पूरे वायुमंडल में फैले, पूरे तत्वों में फैले, पूरी प्रकृति में फैले, ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे प्यारे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्यों की ताकत यूनिवर्स में मौजूद सभी रूहों तक भी पहुँचे, ये दिल से दुआ करेंगे। उन रूहों तक पहुँचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में हैं लेकिन रिश्तों पर डिपेंडेंट हैं। ऐसी आत्माएं जिन्हें वो मिलता नहीं है जो वो चाहती हैं, वो सभी आत्माओं का बुद्धि का योग अपने परम पिता परमात्मा जी के साथ लगे, जो सर्व संबंधी बनकर हम आत्माओं के लिए आए हुए हैं। हर आत्मा अपना संबंध परमात्मा से जोड़कर सब तरह के बंधनों से और निर्भरता से मुक्त हो, दिल से दुआ करेंगे। उन रूहों तक मीठे बाबा की समझ पहुँचे जो हम आत्माओं के साथ नकारात्मकता से, शिकवे शिकायतों से जुड़ी हुई हैं। तमाम रूहों के मन शांत हो जाएं। हर आत्मा परमपिता परमात्मा से जुड़े और पुनः अपने स्वधर्म में लौटे, सशक्त बने, दिल से दुआ करेंगे। मीठे प्यारे बाबा की वाणी की ताकत उन रूहों तक पहुँचे जो हमारे साथ लौकिक में कनेक्टेड है। तमाम रूहों का बुद्धि का योग हम आत्माओं से हटे और सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे, दिल से दुआ करेंगे। मीठे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी के महावाक्यों की ताकत उन रूहों तक पहुँचे जो इस समय आकारी शरीरों में है, जो गर्भ में प्रवेश कर गई है, जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में हैं, प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हैं, दैहिक हिंसाओं के शिकार हैं, माया के प्रकोप के कारण अनबेली हो गई हैं, तंत्र मंत्र के प्रकोप के कारण अनबेली हो गई हैं, वाम मार्ग में चली गई हैं, वाम मार्ग में जाने की तैयारियां कर रही हैं। उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में हैं, जो छोटे शरीरों में विराजमान हैं। सब तक बाबा की समझ पहुँचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। ऐसी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा जो है फिर से बाबा के पास आए और सभी आत्माओं को फिर से परमात्मा से जोड़े, दिल से दुआ करेंगे। भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति, भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति, भिन्न भिन्न मठपंथों के प्रति मीठे परमात्मा जी की समझ पहुँचे, दिल से हम सब दुआ करेंगे। सब तरह की भिन्नताएं मिट जाएं और सभी एक सूत्र में बन जाएं, दिल से हम सब दुआ करेंगे। वैश्याओं के लिए, गणिकाओं के लिए मीठे प्यारे बाबा की समझ पहुँचे, दिल से हम सब दुआ करेंगे।
और जो उनसे ऐसे धंधे कराते हैं उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, किन्नरों तक पहुँचे, अपाहिजों तक पहुँचे, जो जमादार चंडाल बनकर ये इनके कर्तव्य निभा रहे हैं, कहीं न कहीं हम आत्माओं के मददगार ही बनते हैं। ऐसी रूहों के लिए भी दिल से दुआ करेंगे। सभी रूहों का बुद्धि का योग सत्य परमपिता परमात्मा से लगे, हर आत्मा अपने स्वधर्म में वापस आए, दिल से हम सब दुआ करेंगे। यादव कौरव यवन बन गई आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, भूत प्रेत आत्मा जो बन गई हैं उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियाँ जो कर रही हैं उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। दिल से दुआ करेंगे मीठे बाबा की मीठी समझ उन रूहों तक पहुँचे जो तरह तरह के नशों में धुत हैं, सब नशे सबके उतर जाएं और सबको ईश्वरीय नशा चढ़ जाए। दिल से हम सब दुआ करेंगे जो तरह तरह की जेलों में बंद हैं, काल कोठरियों में बंद हैं, काले पानी की सजाएं खा रहे हैं, तमाम रूहों तक मीठे बाबा की मीठी समझ पहुँचे, हर आत्मा अपने स्वधर्म में लौटे। जो उनको कंट्रोल कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, उन तमाम रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, हर आत्मा पुनः अपने स्वधर्म में लौटे। दिल से दुआ करेंगे जो अंग तस्करियाँ कर रहे हैं, जो जानवरों से भी बदतर जीवन जी रहे हैं, जो हिंसात्मक हो गए हैं, ह्यूमन फ्लैश एनिमल फ्लैश खा भी रहे हैं और बिकवा भी रहे हैं, ऐसी रूहों को भी प्रभु की समझ मिले। दिल से हम सब दुआ करेंगे जो साहूकारी के नशे में धुत हैं उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। दिल से हम सब दुआ करेंगे जो फिल्म इंडस्ट्री की रूहें हैं, जो अंडरवर्ल्ड डॉन्स हैं, जो आतंकवादी बन गई हैं, उन तमाम रूहों तक मीठे बाबा की मीठी समझ पहुँचे और फिर उन रूहों तक बाबा की समझ पहुँचे जहाँ अब तक पहुँची नहीं है, और अगर पहुँचती है तो आत्माएं सुनना ही नहीं चाहती हैं, उनमें उनकी धरनी ही तैयार नहीं हुई है। ऐसी धरनियाँ भी तैयार हो जाएं, हर आत्मा सत्य सुनने के लिए तैयार हो जाए, हर आत्मा सत्य सुनने के लिए इच्छुक हो जाए, ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखेंगे हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के लिए आज कौन सा खजाना लेकर आए हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे विशाल बुद्धि बनकर बड़ों बड़ों की ओपिनियन लेकर अनेक आत्माओं का कल्याण करो। एक दो का कल्याण नहीं करना है, पूरे विश्व की आत्माओं का कल्याण करने के हम सब निमित्त हैं। इसलिए हम आत्माओं को समझते रहे बाबा कि विशाल बुद्धि बनो। विशाल बुद्धि बनेंगे तभी तो पूरे विश्व की आत्माओं के लिए दुआएं कर सकेंगे। तो विशाल बुद्धि बनकर बड़ों बड़ों की ओपिनियन लेकर अनेक आत्माओं का कल्याण करो। उनसे हॉल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियाँ लगाओ। एंड का समय आ गया है। बाबा चाहते हैं कि खूब प्रदर्शनियाँ लगें और सभी रूहों को सत्य से सत्य का परिचय मिले। उसके लिए बड़ों बड़ों की ओपिनियन ले लो। तो बड़े बड़े की बात सुनते हैं ना लोग, है ना, जैसे सत्ताओं में आत्माएं हैं उनके साथ संपर्क करें, या फिर और कोई जो ऊंचे मर्तबे वाले हैं इस कलयुग में उनसे संपर्क करें और फिर बहुत सारी सोल्स का कल्याण करने का कार्य करें। उनसे हॉल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियाँ बाबा कहते लगाओ, खूब लगाओ। प्रश्न है, अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका सिमरन करो तो कभी भी आप दुखी नहीं होंगे। हमको सारी स्मृतियाँ ही तो दिला रहे बाबा। तो अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका अगर हम सिमरन करते रहे तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। उत्तर है, अभी स्मृति आई है कि हम पूज्य राव थे और फिर हम रंग बने। हमको अभी स्मृति आई है कि हम सभी आत्माएं पूज्य थे, रिच थे, हम धनवान थे, राजा थे, और फिर हम कंगाल बन गए, हम रंग बन गए, हम गुलाम बन गए। अब हमारे बाबा फिर से हमें राजा बना रहे हैं। बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। हम वर्ल्ड की जो रियल हिस्ट्री ज्योग्राफी है उसको हम जान गए हैं। इन्हीं स्मृतियों का सिमरन अगर हम करते रहेंगे
तो कभी भी अपने को दुखी नहीं समझेंगे, बल्कि हम सदा ही खुश रहेंगे। हमको स्मृतियाँ दिला रहे हैं बाबा, ताकि इस दुख धाम में रहते हुए हम सतयुगी संस्कार बनाएं। सतयुग में सब संतुष्ट हैं, सब खुश हैं और सब पवित्र हैं, आनंदित हैं, शक्तिशाली हैं, समझदार हैं। तो ये जो स्वरूप है वहाँ का, वो हमको यहाँ पर धारण करना है। तो हमारे शिव बाबा हमको बोल रहे हैं कि अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका अगर आप सिमरन करो तो आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। हमको स्मृति आई है कि हम सभी पूज्य राव थे, हम सभी पूज्य राजा थे, फिर हम रंक बन गए, हम गरीब बन गए, हम कौड़ी मिसल बन गए, हम कंगाल बन गए। अब हमारे शिव बाबा हमको फिर से राजा बना रहे हैं। बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को अब जान गए हैं। अब सच्चाई को हम जान गए हैं, तो हमें इन्हीं स्मृतियों का सिमरन करते रहना है। तो हम कभी भी अपने को दुखी नहीं समझेंगे। जो बाबा की सुनाई हुई स्मृतियाँ हैं, अगर हम उन स्मृतियों को देखेंगे, अगर हम आदि मध्य अंत की जो नॉलेज है ड्रामा की, उसको बुद्धि में रखेंगे, तो स्मृतियों का सिमरन करते रहेंगे, तो हम कभी भी अपने आप को दुखी नहीं समझेंगे, हम सदा ही खुश रहेंगे। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ये भक्ति मार्ग का गीत है। ये गीत जो बना है, अब उन्होंने किस नज़रिए से बनाया उनको समझ नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन इसका जो यथार्थ अर्थ है वो बाबा हमको समझाते हैं कि नयनहीन हम हो जाते हैं, क्योंकि हमको तीसरा समझ का नेत्र, ये जो डिवाइन नेत्र है, ये जो दिव्य नेत्र, आत्मिक नेत्र है, ये हमारा बंद हो जाता है। तो हम खुद को नहीं जानते, है ना। तो इसीलिए हम भटकते हैं, फिर हम अपने आप को तेज समझकर फिर इधर उधर भटकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो नयनहीन को राह दिखाओ ये हम आत्माएं जो है ना, हम परमपिता परमात्मा को कहते हैं कि हमको नयन नहीं है, हमको समझ का तीसरा नेत्र नहीं है। तो अब चूंकि हमको नहीं है, तो हमको राह दिखाओ प्रभु, हमको राह दिखाओ। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाओ मैं। दिव्य नेत्र नहीं है, समझ का नेत्र नहीं है, तीसरा नेत्र बंद है, इसीलिए हम रूहें भटकती हैं। अब भटकना नहीं है, बाबा कहते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हैं कि बाप को मिलना व बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है। मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ये गीत सुना, हम रूहों ने सुना। बच्चे अब समझते हैं कि बाप को मिलना व बाप से वर्षा लेना बहुत इजी है। गाया भी जाता है, बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। गाया भी जाता है, बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। अगर हमको रियलाइजेशन हो जाए तो हम 1 सेकंड में ये वर्षा ले सकते हैं। जैसे मम्मा है, उनको आते ही रियलाइजेशन हो गया तो वो चल पड़ी उस रास्ते पर। अब जब उस रास्ते पर चल पड़ी तो वो जीवन में रहते सदा ही मुक्त अवस्था में रही है। तो गाया भी जाता है, बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, अगर हम रियलाइज कर ले तो। जीवन मुक्ति का अर्थ है सुख
शांति संपत्ति आदि का वर्षा। जीवन मुक्ति माना सुख का वर्षा, माना शांति का वर्षा, माना संपत्ति आदि का वर्षा। यहाँ पर संपत्ति हमको ज्ञान की मिलती है, खजाने जो हमको मिलते हैं ना, गुणों के, शक्तियों के, ये हम आत्माओं की संपत्ति है। जब हम इस संपत्ति से धनवान बन जाते हैं तो स्थूल संपत्ति तो यूं ही मिलती है सबको। इसलिए बाबा समझ दे रहे हैं कि बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति माना सुख, शांति, संपत्ति आदि का वर्षा। अब जीवन मुक्ति और जीवन बंध ये 2 अक्षर हैं। अब जीवन मुक्ति और जीवन बंध जो है ये 2 अक्षर हैं। हम कलयुग में जब पहुंचते हैं तो हम सारे बंधनों में बंध जाते हैं। अब हमको ये समझ नहीं रहती है कि हम सोल्स हैं, हम पाठ बजा रहे हैं, बस कर्मों से हम बंधे हुए हैं। इस बात की हमको समझ नहीं होती है। इसलिए हर चीज़, हर बंधन जो हम बनाते हैं उस पर हम अपना अधिकार जमा कर बैठ जाते हैं कि ये मेरा है, मेरा है। इसकी वजह से वो बंधनों का जो दुख है वो हम अनुभव करते हैं, क्योंकि बंधन जब छूट जाते हैं तो फिर हमको अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए या बंधनों में रहते हैं तो बंधन जब सुनते नहीं हैं, जब एक दूसरे के हम विचारों को समझ नहीं पाते, तब हम दुख देने के निमित्त बन जाते हैं, क्योंकि हम देह अभिमान में आ जाते हैं। लेकिन जीवन मुक्ति हमको सिखाती है कि हर आत्मा अपना पाठ बजा रही है, लेकिन इस समय वो विस्मृति का पाठ बजा रही है। लेकिन रहम करना है हमको, क्योंकि हमारी विस्मृति का प्रभाव है। अब बाबा ने हमको ये समझ दी है कि हमको ट्रस्टी बनकर पाठ बजाना है। हम बन जाएं ट्रस्टी और सबको समझे प्रभु की अमानत। तो अगर हम ट्रस्टी हैं और सब प्रभु की अमानत है, तो हमारा व्यवहार जो है ये सोच के कि मैं एक प्रभु की अमानत से बात कर रही हूँ, एक मैं प्रभु की अमानत के प्रति सोच रही हूँ, मैं प्रभु की अमानत के प्रति कर्म कर रही हूँ, तो फिर सोच समझ कर करेंगे ना। भगवान की चीज़ है। हम जब अपनी चीज़ समझते हैं तो हम अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। भले हम दावा करते हो कि हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत देखभाल करते हैं, भले हम ये कहते हो, लेकिन असल में हम नहीं करते हैं। असल में हम स्वार्थवश करते हैं। कहना मान रहे हैं तो हम अच्छा व्यवहार करते हैं, कहना नहीं मानते तो डांट भी देते हैं, उल्टे सीधे भी बोल सकते हैं, कंपैरिजन भी करते हैं, बहुत कुछ कर देते हैं। तो अधिकार समझते हैं जब। लेकिन अब बाबा हमको बोलते हैं, चाहे आपके शरीर का बच्चा हो, चाहे आपका कोई साथी हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे माँ बाप हो, आपने सबको प्रभु की अमानत समझना है और खुद को आपने समझना है ट्रस्टी। और ट्रस्टी समझकर, ट्रस्टी सेवाधारी होता है, तो सेवाधारी जो होता है वो किसी को ये नहीं बोलेगा कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, है ना। कई लोग घरों में रखते हैं, हेल्पर्स रखते हैं ना, तो हेल्पर थोड़ी बोलेगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको वैसा नहीं करना चाहिए, इंटरफियर तो नहीं करेगा ना। तो हमको भी ऐसे ही समझना है कि ड्रामा है। इस समय सब विस्मृति का पाठ बजा रहे हैं। मुझ आत्मा को ट्रस्टी बनकर रहना है और मुझ आत्मा को सबके साथ सतोगुणी और सतयुगी व्यवहार करना है। तो जब ये जो बाबा बोलते हैं ना, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल अब तुम मुझे याद करो और ट्रस्टी बनकर सतोगुणी सतयुगी पाठ बजाओ, तो ये बाबा हमको बड़ी सुंदर तहजीब सिखाते हैं। इससे क्या होता है कि हम एक दूसरे के बंधनों से भी मुक्त हो जाते हैं, और जब हम किसी रूह को सुख देते हैं तो सबसे पहले वो सुख की अनुभूति हम करते हैं। अभी तक हम बंधनों का लेन देन करते हैं तो हम दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली हम दुख देते हैं। तो जब ट्रस्टी बनकर और सबको प्रभु की अमानत समझकर चलेंगे, सतोगुणी सतयुगी सहयोग देंगे, तो आत्माएं बड़ी संतुष्ट हो जाएंगी हमसे, बहुत बहुत दुआएं देंगी। इस तरह करके हमको एक दूसरे के बंधनों से मुक्त होना है और दूसरी सोल्स को भी मुक्त हमको करना है, खुद भी होना है
और उनको भी मुक्त करना है। तो जितना जितना हम ये करते जाएंगे उतना उतना हम सुख का अनुभव करते जाएंगे, हम शांति का अनुभव करते जाएंगे और हम ऐसा अनुभव करेंगे जैसे कि हम बहुत धनवान हैं। रिचनेस वाली फीलिंग आएगी हमारे अंदर, तो संपत्ति आदि का वर्षा मिलता है। बाकी जब हम ऐसे हो जाते हैं तो स्थूल धन तो प्रकृति खुद ब खुद देती है, क्योंकि हम प्रकृति जीत बनकर जाते हैं ना, तो हमको अपने आप वो देती है सारा कुछ। अभी प्रैक्टिकल में जीवन मुक्त रहकर अपने को जो सुख और शांति की अनुभूति होती है उसको यहाँ पर अनुभव करना है। जो रिचनेस होता है उसको हमको यहाँ पर अनुभव करना है। अब बाबा कहते हैं जीवन मुक्ति और जीवन बंध, ये 2 अक्षर हैं। द्वापर युग कलयुग जीवन बंध है और सतयुग त्रेता युग जीवन मुक्त है। अब वो जो सतयुग त्रेता युग का जीवन मुक्ति का नेचुरल संस्कार है वो हमको प्रैक्टिकल में अभी संगम युग में धारण करके अनुभव करना है। यहाँ पर मेरे संस्कार बनेंगे, इन्हीं संस्कारों के अनुसार तय किया जाएगा कि हम 2500 वर्ष की राजधानी में कब आएंगे। सब कुछ मैं आत्मा खुद तय कर रही हूँ। बच्चे जानते हैं इस समय भक्ति मार्ग और रावण राज्य के कारण सभी सोल्स जो हैं जीवन बंध में आ गई हैं। भक्ति मार्ग भी हमको नीचे गिराता है ना, क्योंकि भक्ति मनुष्यों की बनाई हुई है। जो भी कुछ मनुष्य करता है उसमें गिरावट ही गिरावट है। इसीलिए आज की जो मैन मेड थिंग्स हैं वो हमारे लिए नुकसानकारक ही हैं। चलो फिर भी द्वापर युग में ईमान धर्म था तो लोग जड़ी बूटियाँ देते थे तो शफा होती थी, लोग ठीक हो जाते थे। अब जो दौर आ गया है इसमें मेडिकल इंडस्ट्री जो है ये पैसा कमाने की तमन्ना रखती है, इसलिए पब्लिक को कुछ भी देने के लिए कुछ भी बना रही है और उन चीज़ों से आत्माओं को आराम नहीं आता है। वो क्या है कि अभी बाबा ने बोला ना, विश्वास आत्माओं का उठ जाएगा दवाइयों से और डॉक्टरों से, क्योंकि बिजनेस बन गया है। और जैसे ये जो मनुष्य मत है, एक किताब भी बाबा ने लिखवाई थी, मनुष्य मत और ईश्वरीय मत। ये मनुष्य मत जो है ये थोड़ी सक्सेसफुल होती है, ये तो बस देह अभिमान की मत है। तो जो भी चीज़ें आज मनुष्य करता है इस रावण के राज्य में वो सारा का सारा विनाशकारी है। तो भक्ति का जो इतना विस्तार हुआ है वो भी किसने किया है? मनुष्य ने किया है। भक्ति पहले तो सतो प्रधान थी जब ब्रह्मा जी ने की थी, और धीरे 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 इसने तमो प्रधान का रूप ले लिया। देवी देवताओं से पुरुषार्थ का वो पूजा, फिर पुरुषार्थ की पूजा के बाद पेड़ पौधों की पूजा, फिर पेड़ पौधों की पूजा के बाद फिर देहधारियों की पूजा, देहधारियों की पूजा के बाद आज भूत प्रेतात्माओं की पूजा होती है। सामने मूर्तियाँ रखी होती हैं, पीछे सारा स्पिरिट्स के साथ कार्य चलता है, क्योंकि आकारी शरीरों में अपने कब्जे में कर लेते हैं। फिर वो रूह जो है वो देख पाती है, सुन पाती है, जो भी होता है बता देती है उनके कानों में। फिर हम आप सोचते हैं कि इसने सही बता दिया, और फिर उसके चक्कर में सोल्स आ जाती हैं। आजकल तो बड़ा दौर चल रहा है ना, तो इसीलिए मनुष्य की मत जो है ये हमको सारे के सारा जीवन बंद में लाती है, क्योंकि ये उल्टी मत पर चलते हैं। उल्टी मत पर चलकर फिर हम हिसाब किताब बना लेते हैं, इसलिए हम बंधनों में आ जाते हैं। तो भगवान जी स्पष्ट कर रहे हैं, ये जो भक्ति मार्ग है इस समय का और ये जो रावण का राज्य है, इसी के कारण सब जो है ना जीवन बंध में आ गए हैं। बाप आकर हमको अब इन बंधनों से मुक्त करते हैं। अब हमको बाबा समझ देते हैं, जादू से मुक्त नहीं करते हैं बाबा,
जैसे कि भक्ति मार्ग में दिखा देते हैं कि भगवान कुछ भी कर सकता है, भगवान मरे हुए को भी जीवित कर सकता है। अब बोल तो वो गए हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते। हम जो समझ से मर जाते हैं, हम समझ से मरी हुई सोल्स को बाबा मूर्छित को सुरजीत करते हैं संगम युग में, फिर हमारा मरजीवा जन्म होता है। लेकिन जो बॉडी से निकल जाती है सोल, उसको फिर वापस बॉडी में थोड़ी डालते हैं भगवान। ये तो फिर ड्रामा हो जाएगा अजीबो गरीब सा, है ना। तो बाबा हमको आकर बंधनों से मुक्त करते हैं, हमको समझ देते हैं कि तुमने देह के भान में और अभिमान में ये बंधन बनाए हैं, अब तुम ट्रस्टी बनकर सतोगुणी सतयुगी पाठ बजाकर इन बंधनों से खुद को मुक्त करो। ऐसे बोलते हैं वो हमको, सुंदर विधियां बताते हैं बाबा हमारे, बैड विधि नहीं बताते हैं, बहुत सुंदर विधियां बताते हैं इन सारी चीजों से हमको मुक्त होने के लिए। बंधन से जो मुक्त हो जाती है फिर उसको वर्षा मिलता है। अभी जैसे जैसे हम ट्रस्टी बनकर अपने आप को बंधनों से मुक्त करेंगे तो ये जो संगम युग का वर्षा है, सुख का, शांति का, पवित्रता का, संतुष्टता का, खुशी का, ये मिलता जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे बच्चा जन्मा और माँ बाप, मित्र, संबंधी आदि समझ जाते हैं कि भाई ये वारिस पैदा हुआ है, जैसे ये समझना सहज है दुनिया में, वैसे वो भी सहज है। बच्चे कहते हैं बाबा कल पहले मिसल आप हमको आकर मिले हो, आपसे ही सहज वर्षा पाने का रास्ता हमको मिला है। बहुत सहज है अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो। अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं फिर तो नहीं सहज है, फिर तो कॉम्प्लिकेटिंग है। तो बच्चे जो रियलाइज कर लेते हैं वो बाबा से बात करते हैं कि आपसे ही सहज वर्षा पाने का रास्ता मिला है। ये तो हर एक जानते हैं, नई सृष्टि का रचता कौन है? भगवान है। वो हमको भटकने से बचाते हैं। कल भक्ति करते थे, आज बाप से सहज ज्ञान और राजयोग का रास्ता हमको मिला है। कल हम भक्ति करते थे, आज बाप से हमको सहज ज्ञान का और राजयोग का रास्ता मिला है। बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं कि हमने बी के द्वारा जाना है, बी के द्वारा हमने सुना है कि दो बाप है, एक बॉडी का और एक आत्मा का बाप। ये सिवाय तुम्हारे और कोई मुख से कह नहीं सकता कि दो बाप है, क्योंकि हमको बाबा से समझ मिली है। समझ मिलने के बाद तो हम पहले तो हम भी नहीं जानते थे कुछ ऐसा। हम तो बॉडी का फादर को अपना फादर समझते थे और भगवान को तो हम लोग ये समझते थे कि कुछ मांगना है तो भगवान से मांगो, रक्षा करवानी है तो भगवान से बोलो। हम तो ये समझते थे ना भगवान के लिए। लेकिन अब हमको पता चल रहा है कि बॉडी के अंदर जो रूह है उसका पिता है वो। बॉडी जड़ है जो शरीर के माँ बाप बनाते हैं विकारों में जाकर। रूह उसके अंदर इसलिए आती है क्योंकि उस रूह का कर्मा का बंधन होता है हमारे साथ। सारे लोगों के साथ हमारा थोड़ी वैसा परिवार बनता है, कोई किसके घर में जाता है, कोई किसके घर में जाता है, क्योंकि उसका उसी के साथ बंधन है। तो ये सिवाय तुम्हारे और किसी के मुख से नहीं निकल सकता है कि हमको दो बाप है। तुम्हारी हर एक बात जो है ना वंडरफुल है, बाबा कहते हैं। अभी स्मृति में आता है, जो यहाँ के होंगे उनको झट स्मृति में आ जाएगा। हाँ, स्मृति में आए हुए को भी माया कोई समय जोर से थप्पड़ लगाकर विस्मृत कर देती है।
बाबा कहते हैं अभी स्मृति में आता है कि जो यहाँ के होंगे ना उनको झट बाबा की बात समझ में आ जाएगी, लेकिन स्मृति में आए हुए को भी माया कोई समय जोर से थप्पड़ लगाकर विस्मृत कर देती है। जब हम कल परसों क्या पढ़ा था कि माया क्यों आती है, जब हम दिनचर्या में श्रीमत पर नहीं चलते हैं, जब हम दिनचर्या में बाबा को याद नहीं करते तो उसको गुस्सा आता है, इसलिए वो आके थप्पड़ मार देती है, अर्थात हमको विस्मृत कर देती है। दुनिया की बातों में फंसा देना, थप्पड़ मारना मीन्स व्हाट, हमको भगवान से दूर कर देना। इसमें बच्चों को बड़ा खबरदार रहना है। ओवर कॉन्फिडेंट तो हमको एंड तक नहीं होना है। एंड तक कभी भी नहीं सोचना है कि हमने बहुत पढ़ लिया या हमें सब कुछ आ गया। नहीं, कभी भी नहीं कहना ऐसा। अंत तक जैसे दादियाँ पढ़ती थी, अंत तक जैसे हमारे ब्रह्मा जी भी बाबा के लिए रथ बनकर रहे हैं, अंत तक पढ़ाई चलती रही है और वो पढ़ते रहे और पढ़ाते रहे, बिल्कुल ऐसे ही हमको भी चलना है। ये नहीं कि जी हमको पता चल गया सारा कुछ, बस हो गया। अब जो पता चल गया है उसको जीवन में अमल में लाकर हमको जीवन बंद भी तो बनना है। इतनी बड़ी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बाबा जैसे हमको बोल रहे हैं, तुम्हारी तो हर एक बात वंडरफुल है, हमारी थोड़ी, हमारे शिव बाबा की बात हम बोलते हैं तो ये हर एक बात जो है वंडरफुल है। अभी हमको स्मृति में आता है कि जो यहाँ के होंगे उनको झट स्मृति में आ जाएगा। लेकिन बाबा हमको ये भी सावधान करते हैं कि बहुत सारी रूहें ऐसी भी हैं जो कभी अलबेली हो गई तो स्मृति में आए हुए को भी माया कोई समय जोर से थप्पड़ लगाकर विस्मृत कर देती है। इसमें बच्चों को बड़ा खबरदार रहना है। स्मृति तो बाप ने दिलाई है ना, पवित्रता का कंगन भी मेरे को पूरा बांधना है। अब पवित्रता का कंगन देखो, हम लोग जब बाबा के पास आते हैं तो बाबा हमको पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाते हैं। हम वहाँ पर पवित्रता की प्रतिज्ञा करके शुरुआत करते हैं, है ना। अब उसके बाद ये जो संपूर्ण पवित्रता है, ये जब पूरा धारण कर लेंगे ना, तब हम पूरा कंगन बांधेंगे। नहीं तो अधूरा है। एक एक दो दो चीज़ कर ली, ब्रह्मचर्य कर लिया, उससे तो नहीं होगा। जब हमारा संकल्प बोल कर्म भी ब्रह्मा की तरह होगा, तब तो जाकर हमारा पूरा कंगन बंधेगा ना। ये भी हमको समझना है। तो स्मृति तो बाबा ने हमको दिलाई है, पवित्रता का कंगन भी हमको पूरा बांधना है। रक्षा बंधन का रहस्य क्या है सो तो अभी तुम जानते हो। हम दुनिया में जो भाई बहन का त्योहार चलता है, हम सभी आत्माएं ब्रदर को जाकर राखी बांधते हैं, स्थूल राखी बांधते हैं। वो तो आजकल तो एक फैशन सा हो गया है, उसमें कोई रियलिटी। जो भाई को राखी बांधते हैं तो भाई हमको रक्षा कर सकता है क्या? हम कहीं भी रहेंगे, कहीं तूफान आ गया, कहीं कुछ भी हो गया तो भाई थोड़ी रक्षा करता है। वैसे भी बाबा ने समझ दी है कि ये जो भाई बहन का त्योहार भी है, ये अभी हाल में शुरू हुआ है। जब दादियों का ज़माना या दादियों का ज़माना था, वो उस समय तो ब्राह्मण आकर एक धागा बांध कर जाता था। अब देखो कितना अच्छा यादगार बना है कि हम सभी आत्माएं जो इस समय ब्राह्मण बनते हैं, हम आत्माएं बाबा के कहे अनुसार जाकर फिर सबको पवित्रता का संदेश देते हैं, तो या पवित्रता की राखी जाकर बांधते हैं और फिर उनको प्रतिज्ञा करने को कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, अहंकार का कुछ दान दे दो, ऐसे बोलते हैं ना। तो देखो ब्राह्मण ऐसे करते। तो कायदे से जब शुरू हुआ था यादगार में, तब ब्राह्मण ही आकर वो मतलब राखी भी नहीं बांधता था, वो जो धागा होता है वो आकर बांधता था। लेकिन एक्चुअली कोई भी रक्षा नहीं कर सकता है। किसी की रक्षा हम कर सकते हैं, ब्रदर सिस्टर का जो आजकल एक फैशन बन गया है, वो इसमें कहाँ, न भाई पवित्र न बहन पवित्र, वो वाला दौर चल रहा है। तो समझते हैं कि भाई रक्षा करेगा। यहाँ तो भाई बहन में मन मुटाव हो जाते हैं आजकल, तो कहाँ से कोई रक्षा करता है। लेकिन बात ये है कि जब बाबा आकर हमको पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं, पवित्रता की जब हमको समझ देते हैं और जब हम इसकी शुरुआत करते हैं
और फिर पूरा संपूर्ण पवित्रता को धारण करते हैं, तब प्रभु जी हमारी रक्षा करेंगे, नहीं तो रक्षा नहीं करेंगे। जितना करेंगे, जितना पवित्रता धारण होगी उतनी रक्षा होगी। अब हमको तो पता चल गया ना भाई कि पवित्रता डज नॉट मीन ओनली ब्रह्मचर्य। पवित्रता मीन्स पूरा पवित्र, मेरी दृष्टि भी पवित्र, मेरी वृत्ति भी पवित्र, मेरी कृति भी पवित्र, मेरे बोल भी पवित्र, मेरे संकल्प भी पवित्र, मेरा सब कुछ पवित्र होना चाहिए। तब जाकर जो संपूर्ण पवित्रता की धारणाएं हैं वो जब हमारे अंदर आ जाएंगी, देन हम प्रभु जी की छत्र छाया में रहेंगे। फिर प्रभु जी मेरी रक्षा करेंगे, चाहे कहीं भी हो हम, कहीं भी हो हम, वो हमारी रक्षा करेंगे। एक भगवान में ही तो क्षमता है हम आत्माओं की रक्षा करने की, बाकी देहधारी तो लिमिटेड है ना। मदर फादर सोचेंगे कि हम बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं ना, लेकिन बच्चे को कहाँ प्रोटेक्ट कर पाते हैं, न बीमारी में पूरा साथ दे पाते हैं। पैसा खर्च देंगे, दवाइयाँ ले आएंगे, लेकिन उस रूह को जो तकलीफ है उसमें माँ बाप भी शेयर नहीं कर सकते हैं। फिर जो हम इधर उधर बच्चे हों, हम कहीं और हों, है ना, बच्चे खतरे में हों, तो हम रक्षा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए खुद भी प्रभु से जुड़ना है और बच्चों को भी प्रभु से जोड़ना है, क्योंकि हम इस दौर में प्रवेश कर गए हैं जहाँ हम हर जगह खतरे में हैं। सब जगह अचानक के पेपर्स हैं, अचानक की घटनाएं हैं, अचानक के हादसे हैं। हम बाहर गए हैं, हम वापस घर आएंगे, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हर बात को यथार्थ रीति हमको समझना है। यथार्थ रीति समझकर प्रभु के साथ मिलकर पवित्रता का कंकन पूरा बांधना है। जब हम पूरा बांधेंगे ना, तब बाबा हमारी रक्षा करेंगे। ये रक्षा बंधन का रहस्य है। सो हम अभी जानते हैं किसने ये प्रतिज्ञा करवाई है पवित्रता की? हमारे शिव बाबा ने। बाबा ने हमको प्रतिज्ञा कराई है। काम विकार ये तो हमारा महाशत्रु है, और इसका अंश क्या है? तरह तरह की कामनाएं रखना, ये ऐसा कर ले, वो ऐसा कर ले, वगैरह वगैरह जो हम करते हैं, वो कामनाएं वहाँ से शुरुआत होती है। तो काम विकार बहुत विस्तार है, ये हमारा महाशत्रु है। हमारे शिव बाबा कहते हैं, मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि तुम कभी भी पतित नहीं बनोगे और तुम मुझे याद करते रहो, तो आधा कल्प के पाप आपके जल कर खत्म हो जाएंगे। आप मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि कभी भी आप पतित नहीं बनोगे और मुझे याद करते रहो, तो फिर आधा कल्प के पाप जो है ना हमारे, वो जलकर सारे खत्म हो जाएंगे। हमारे शिव बाबा गारंटी करते हैं, परंतु ये तो बच्चे समझते भी हैं कि बाप गारंटी करते, ये तो बात ठीक है ना। सोनार गारंटी भी क्या करेंगे कि हम पुराने जेवर को नया बनाएंगे। उनका तो यही काम है ना। आग में डालने से ज़रूर वो सच्चा सोना बन ही जाएगा। तो बाप समझाते हैं कि हम आत्माएं भी सच्चा सोना थे। हम आत्माओं के अंदर खाद पड़ी, कैसे फिर हम सतो रजो तमो में आ जाते हैं। ये बहुत सहज है समझना। चित्र भी बाबा ने इसलिए बनाए हैं कि इस पर हम सहज समझा सके। यूं हम बोलेंगे तो कईयों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमारे शिव बाबा ने इतने सुंदर चित्र बनवाए हैं। सीढ़ी का चित्र बनवाया है, कल्प वृक्ष का बनवाया है, स्वास्तिक का बनवाया है, गोले का बनवाया है, जिसमें आत्माएं जब देखेंगी तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, छोटा बच्चा भी समझ सकता है। तो बाबा कहते हैं कि ये चित्र जो है ना, इससे समझाओ तो बहुत आत्माएं सहज समझ जाएंगी। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस आदि में भी नक्शे होते हैं ना, अनेक प्रकार के नक्शे होते हैं। तो तुम्हारे भी ये जो चित्र हैं, ये नक्शे का काम करते हैं।
तुम अच्छी रीति किसी को भी समझा सकते हो। आजकल तो बहुत सुंदर सुंदर बुक्स निकली है। पहले तो चलो सिंपल सी थी विथ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन इट, लेकिन अब तो पूरा चित्र की बुक निकली है, तो अट्रैक्टिव भी है, जिससे रूहें जो हैं, आजकल की रूहों को अट्रैक्शन चाहिए ना, तो वो अट्रैक्शन जो है वो रूहें जब देखती हैं तो फिर उनको समझ में भी आता, ब्राइटनेस भी, बच्चों को भी फिर जो छोटे शरीरों में सोल्स हैं उनको भी फिर वो अट्रैक्ट करेगा। तो उनको लेकर देना चाहिए और फिर दिखाना चाहिए कि देखो ऐसे है। और ये कोई भी रख सकता है। आजकल जैसे जो बुक्स आती है ना उसमें कुछ लिखा हुआ तो होता नहीं है, पिक्चर्स होते ना, तो बच्चों के लिए तो हम पिक्चर बुक खरीदते ही हैं कि वो, ताकि वो पिक्चर देखे और हर बात समझे। तो ज़रूर बच्चों को दिन में एक बार वो पिक्चर वाली बुक थमा देनी चाहिए और रोज़ एक एक चैप्टर बहाने से कराते जाओ, क्योंकि इस विधि से ना वो सोल जो है हर बात को यथार्थ समझ लेगी, उसके चित्त पर बैठ जाएगा। और जो अभी 9 साल के पहले पहले आप चित्त पर बिठवा देंगे बच्चों के, वो फिर बरकरार रहेगा। नहीं तो बाद में फिर बच्चे भूल भी जाते हैं, क्योंकि बाद में सोल्स बहुत सारी आती हैं, सुनती हैं, समझती हैं, लेकिन देखा गया है कि वो फिर टीनेजर लेवल पर आते आते 10वीं तक आते आते दिमाग उनका फिर जाता है इधर उधर, क्योंकि बच्चों का दोस्तों का संग मिलता है ना। तो इसीलिए ये चित्रों की जो किताब है ये ज़रूर अपने पास रखनी चाहिए। और आते जाते भी जो रिश्ते होते हैं, बजाय इसके कि हम बेकार की बातें करें, हम इन सब चीज़ों में सामने रख दो कहीं पर टेबल, तो किसी की भी वो होती है ना फितरत, खोल कर देखते हैं ये क्या है। जब तक आप पानी लेकर आओगे, कुछ भी करोगे, तो लोगों की फितरत होती है कि बुक को खोल कर देखे क्या चीज़ है। तो किसी न किसी तरीके से हर आत्मा जो है कुछ न कुछ ले ले, और अभी ले लेगी, नहीं भी मानेगी, तो ये जो घनी मुसीबतें अभी आने वाली हैं तो हर आत्मा एक्सेप्ट करेगी और जानना चाहेगी। तो नक्शे का काम करती हैं बाबा की जितनी भी बुक्स हैं, वो हमको गाइड करती हैं। ज्ञान सागर पतित पावन बाप ही आकर ये रास्ता हमको बताते हैं। ज्ञान के सागर पतित पावन बाप ही आकर ये रास्ता बताते हैं। शिव बाबा हमको हर विधि बताते, ऐसे करो वैसे करो, सब कुछ बाबा बताते हैं। आप ORC में चले जाओ, आप कहीं भी और चले जाओ, जो मेन हॉल होता है जहाँ पर लोग आकर बैठते हैं, वहाँ पर आप हमेशा देखेंगे मैगज़ीन्स पड़ी होंगी और ये बड़ा सा बुक पड़ी होती है। और जो अचीवमेंट्स होती है ना दादियों की वगैरह की, उनकी बुक्स पड़ी होती है। तो लोग जो भी बैठते हैं वहाँ पर वेले बैठे होते हैं, वो ज़रूर देखते हैं ना। ऐसे ही घरों में भी जो डाइनिंग प्लेस होता है, डाइनिंग प्लेस तो नहीं, जहाँ सोफ़ा वगैरह होता है, जो टेबल होता है, वहाँ पर ज़रूर रख देनी चाहिए, ताकि आते जाते रूहें जो भी हैं, घर के रूहें हैं, उनका भी दिमाग उसमें जाए। बच्चे बजाय इसके कि मोबाइल देखें, दे शुड सी दिस अगेन एंड अगेन। और वो जो घर वाले भी हैं, भाई वेले हैं तो बैठे हो तो ये देखो, बजाय इसके कि और आलतू फालतू चीज़ें देखो, है ना। तो और बाकी समय टीवी चल रहा है, पीस ऑफ माइंड लगा दो। घर में वायुमंडल वैसा ही बना रहना चाहिए, जो आते जाते खाते पीते इंसान का ध्यान जो है वो उसकी तरफ जाए, अच्छे की तरफ जाए। बाबा हमको समझते रहे। रास्ता कौन बताता है? वो हमारे शिव बाबा बताते हैं। और कोई पतित को पावन बना नहीं सकता है। इस दुनिया में कोई भी ऐसी रूह नहीं है जो देहधारी हो और किसी को पावन बनाते। ये तो हमारे शिव बाबा ही बनाते हैं, क्योंकि वही सदा पवित्रता के सागर हैं। उनकी पवित्रता सदा बरकरार रहती है, वो कभी भी विस्मृत नहीं होते हैं। ज्ञान सागर पतित पावन हमारे शिव बाबा ही आकर ये रास्ता हमको बताते हैं, और कोई पतित को पावन बना नहीं सकता है। नयनहीन दुखी मनुष्य हैं। तुम बच्चे जानते हो, पहले 2 युगों में दुख होता ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि पहले जो 2 युग है ना, उसमें दुख होता नहीं है, न भक्ति होती है, वो है ही स्वर्ग। वो वर्षा अभी हम बाबा से ले रहे हैं।
भारत के इस समय के मनुष्य का और भारत के प्राचीन मनुष्यों का कंट्रास्ट है ना, परंतु ये और कोई समझते ही नहीं है। कितना पूजा चलती है, जितना जितना जो साहूकार होते हैं ना, उतना देवी देवताओं को अच्छे जेवर पहनाते हैं। बाबा खुद अनुभवी है। बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है, उनके ट्रस्टी ने लक्ष्मी नारायण के लिए हीरो का हार बनवाया था, क्योंकि वहाँ पर कलेक्शन होता है। और ब्रह्मा जी ने देखा होगा कि कैसे वहाँ का ट्रस्टी जो है वो लक्ष्मी नारायण के लिए हीरो का हार बनवाता है। बाबा को उस ट्रस्टी का नाम भी याद है। पहले शिव बाबा का मंदिर बनाया तो उनको बहुत सजाया, फिर देवताओं का बनाया तो लक्ष्मी नारायण आदि को भी कितने जेवर पहनाए, क्योंकि ये लोग धनवान बनते भी तो है ना। अब देखो, यादगार में सभी के यादगारों में नहीं पहनाएंगे, लेकिन लक्ष्मी नारायण राइट एट द टॉप है, इसीलिए पहले शिवलिंग पर हीरे जवाहरात, फिर उसके बाद लक्ष्मी नारायण जी के। तो लक्ष्मी नारायण आदि को भी कितने जेवर पहनाए हैं। उस समय कितना धन होगा। मोहम्मद गजनवी कितने ऊंट भर भर कर ले गया। जो ब्रह्मा जी ने सोमनाथ टेम्पल बनवाया हीरे ज्वारों का, उसको लूटने के लिए मोहम्मद गजनवी 17 टाइम्स आया और ऊंट भर भर कर ले गया। देखो, जब हम सतयुग त्रेता युग में है, प्योर है, तो कोई लूट नहीं सकता। लेकिन द्वापर युग में वाम मार्ग में जाने का शुरुआत कर दी, या दैहिक आकर्षण हो गया, इसलिए ब्रह्मा जी ने जब सोमनाथ टेम्पल बनवाया तो उसको लूट लिया गया। अगर वो पवित्र होते तो न लूटता कोई, लेकिन वही है, वो विस्मृत हुए, दैहिक आकर्षण में आए तो ये लूट लिया गया। तो 17 टाइम्स ही केम एंड ही रॉब्ड सोमनाथ टेम्पल और सब कुछ ले गया। भारत में कितना अथाह धन था। अभी तुम यथार्थ रीति हर बात समझते हो कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते थे, क्योंकि अथाह धन था। गोल्ड 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 गोल्ड। अभी तुम यथार्थ रीति समझते हो। हमारा भारत क्या था। हमारे भारत में कुबेर का खजाना था। हमारे भारत में हीरे ज्वारों के मंदिर बनाते थे। अभी वो चीज़ें हैं नहीं। सबने क्या किया, सब लूट कर ले गए। अभी तो क्या हाल हो गया है। तुम ही पूज्य राव थे, फिर तुम ही 84 जन्म लेकर पूरे रंक बन गए हो। ऐसी ऐसी बातें घड़ी घड़ी हमको सिमरन करनी चाहिए। बाबा जी क्या बोल रहे हैं, तुम ही पूज्य राव थे, फिर तुम ही 84 जन्म लेकर पूरे रंक बन गए। ऐसी ऐसी बातें घड़ी घड़ी सिमरन करनी चाहिए, तो फिर कभी भी तुम अपने को दुखी नहीं समझेंगे। दिल में सिमरन करते रहेंगे कि हम बाबा से क्या ले रहे हैं। बाप आकर हमको सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। हमारे शिव बाबा आकर हमको पूरे वर्ल्ड का समाचार सुनाते हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कोई भी जानते नहीं है। तुम जानते हो, पहले एक धर्म, एक राज्य, एक ही मत और एक भाषा थी। शुरुआत जब हुई थी ड्रामा की, तो एक धर्म, पवित्रता का धर्म था, एक राज्य था, एक ही मत थी और एक ही भाषा थी। सभी वहां पर सुखी थे। पीछे ये आपस में लड़ने झगड़ने लगे और भारत क्या हो गया, टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। पहले ऐसे नहीं था। वहां कोई भी किस्म का दुख नहीं था। बीमारी हो, उसका तो नाम निशान ही नहीं था। उसका नाम ही है स्वर्ग। तो तुमको अपनी स्मृति अभी आई है कि तुम कौन हो, किसके हो, कहाँ से आए हो। तुमको स्मृति आई है। बरोबर कल्प कल्प हमको विस्मृति होती है। हर कल्प में हम विस्मृत भी होते हैं, फिर स्मृति में हम आते हैं। पहली एकज भूल हुई है, जो रचता और रचना को ही हम भूल गए।
हम रचता को भी भूल गए तो हम रचना को भी भूल गए। अभी तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। सतयुग में भी ये नॉलेज नहीं होगी तो फिर परंपरा कैसे चल सकती है? जब सतयुग में नॉलेज ही नहीं होगी तो फिर परंपरा कैसे चलेगी? उस समय मुख्य 2 राजे लोग ही होते हैं, ऋषि मुनि थोड़ी होते हैं वहां पे। वे द्वापर से आते हैं। ऋषि मुनि आदि को खान पान भी राजाओं से ही मिलता है। राजाएं ऋषि मुनियों की संभाल करते हैं, क्योंकि फिर भी संन्यास करते हैं ना, तो प्राचीन भारत का प्राचीन राजयोग गाया जाता है। प्राचीन भारत का प्राचीन ऋषि मुनि नहीं कहेंगे, वो तो बाद में आते हैं। एक्चुअली संगम युग जो है ये है प्राचीन युग। यहाँ पर आकर शिव बाबा हमको प्राचीन योग सिखाते हैं, जिसको राजयोग कहते हैं। क्योंकि ड्रामा की शुरुआत जो 111 से होती है, तो उसके पहले हम 111 के लिए जो तैयार होते हैं, वो आखिरी के जो 100 वर्ष होते हैं कलयुग के, जो हम आत्माओं के लिए संगम युग होता है, वही तो प्राचीन युग है। वहीं से तो शुरुआत होती है हर एक चीज की। ऋषि मुनि थोड़ी होते हैं। बाबा कहते हैं तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। सतयुग में भी ये वाली नॉलेज नहीं होगी तो फिर ये परंपरा कैसे चल सकती है? इस समय मुख्य तो राजे लोग ही होते हैं, ऋषि मुनि थोड़ी होते हैं। वे द्वापर से आते हैं। ऋषि मुनि आदि को खान पान राजाओं से मिलता है। राजाएं उनकी संभाल करते हैं, क्योंकि फिर भी संन्यास करते हैं ना। प्राचीन भारत का प्राचीन राजयोग गाया जाता है। प्राचीन ऋषि मुनि नहीं कहेंगे, वो तो द्वापर में ही आते हैं। ऋषि मुनि वो राजाओं के आधार पर चलते हैं। कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं ये खुद राजाएं भी नहीं जानते हैं। तो इस दुनिया में कोई भी इस नॉलेज को जानता ही नहीं है। अभी तुम बच्चे समझदार बने हो, तो हमारा जो ये संगम युग है ना, ये है प्राचीन युग, ये है अमृत वेला। यहाँ हमको मिल रहा है प्रकाश। यहाँ हमको भगवान सिखा रहे हैं राजयोग। यहाँ से राजयोगी बनकर सतोगुनी सतयुगी पाठ बजाकर फिर हम 111 में जाने के लायक बन सकते हैं। अभी तुम बच्चे समझदार बने हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर जो बनाते हैं ना, उनको तुम लिख सकते हो। इतने लाखों रुपए खर्च करके मंदिर बनाया है, परंतु उनकी जीवन कहानी का पता ही नहीं है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं उनको लिख कर भेजो कि आपने इतने रुपए पैसे खर्च करे हैं मंदिर बनाने में, परंतु इनकी जीवन कहानी का आपको पता है? इन्होंने राज्य कैसे पाया, फिर ये कहाँ चले गए, अभी कहाँ है? हम आपको सब राज बता सकते हैं। ऐसा उन्हों को आप लिख सकते हो। तुम बच्चे तो हर एक की जीवन कहानी को जान चुके हो, क्यों नहीं लिखना चाहिए? बाबा कहते जब तुम जान चुके हो तो क्यों नहीं लिखना चाहिए? हमको टाइम दो तो हम एक एक की जीवन कहानी आपको बताएंगे। शिव के मंदिर जो बनाते हैं उनको भी तुम लिख सकते हो। बनारस में शिव का मंदिर कितना बड़ा है, वहाँ भी ट्रस्टी लोग होंगे। कोशिश करनी चाहिए बड़ों बड़ों को जाकर समझाएं। बड़े आदमी समझ गए तो उनका आवाज़ जो है ना वो बहुत होता है। गरीब लोग झट सुन लेते हैं। मदद बड़ों की लेनी है, ओपिनियन भी बड़ों बड़ों की लिखवानी है, क्योंकि उन्हों का आवाज़ भी मदद करता है। क्योंकि जो पॉपुलर होता है उसी की बात सुनते हैं। साधारण कोई जाकर बोलेगा तो सुनना पसंद नहीं करते। वास्तव में वो इतना आवाज़ करते नहीं है जितना होना चाहिए। अब जो बड़े बड़े लोग हैं वो कर सकते हैं आवाज़, लेकिन उनकी आवाज़ भी मदद करेगी। लेकिन बाबा कहते वास्तव में वो इतना आवाज़ करते नहीं है जितना होना चाहिए। तुम प्रेसिडेंट को भी समझाते हो, अच्छा भी कहते हैं। सब लोग जब सुनते हैं तो अच्छा ज़रूर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर आदि ओपनिंग करते हैं,
लिखते हैं, ये बीके तो बहुत अच्छा सहज रास्ता ईश्वर से मिलने का बताते हैं, परंतु ईश्वर क्या चीज है ये कुछ भी नहीं समझते। सिर्फ इस समय कहते हैं रास्ता बड़ा अच्छा है, शांति मिलने का रास्ता अच्छा है, परंतु खुद नहीं समझते, है ना। बहुत सारे लोग आते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है उनको और बोलेंगे बहुत अच्छा रास्ता है, लेकिन खुद इस रास्ते पर चलने के लिए, खुद वर्षा लेने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि यथार्थ रीति समझते नहीं है हर एक बात को। बाबा बड़ों बड़ों को समझाने के लिए भी कहते हैं, बड़े बड़े मनुष्यों में बड़े बड़े जो पॉपुलर है ना आत्मा, जो नामी ग्रामी हॉल हैं, जिनके बारे में सब लोग जानते हैं ना, वो आप ले लो, बोलो हम सब मनुष्यों के कल्याण के लिए ये प्रदर्शनी हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, सिर्फ एडवर्टाइज करनी है। ऐसे 50 या 100 हॉल लेनी चाहिए। भारत तो बहुत बड़ा है, एक एक शहर में 10-12 हॉल तो रहते ही हैं। अखबार में पढ़ जाए, इतने हॉलों में प्रदर्शनी हो रही है। जिनको समझना है वो आकर समझो, क्योंकि हर रूह तक बात पहुंचेगी ना बाबा की। तो जिनको समझना है वो आकर समझे, तो कितने का कल्याण हो जाएगा। बच्चों को बड़ा विशाल दिल बनना चाहिए, सर्विस बच्चों को करनी चाहिए ना। बाप सब बच्चों को कहते हैं प्रदर्शनियां बहुत जोर शोर से करो, बाबा तैयारी करा रहे हैं। बच्चों को कोशिश करनी चाहिए, ये सब समझने की बातें हैं। भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। भगवान रचना रचते हैं, किसकी? प्रजा की। बच्चों को कोशिश करनी चाहिए, ये सब समझने की बातें हैं। भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, रचना रचते हैं प्रजा की। तो जरूर कितने ब्राह्मण रचे होंगे, अब फिर से रच रहे हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। बाबा ये ब्राह्मण धर्म रचते हैं कब? संगम पर। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो और तुम समझ भी रहे हो। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चे समझते हो कि बाबा आते ही तब है जब पतित दुनिया को पावन बनाना होता है ना। समय आ जाता है, सब कुछ एक्सट्रीम में चला जाता है, तब बाबा आते हैं ना। तो तुम बच्चे समझते हो बाबा आते ही तब है जब पतित दुनिया को पावन बनना होता है। ये भी जानते हैं कि परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ही रचना रचते हैं, परंतु कब रचते हैं ये नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कोई नई रचना रचते होंगे। ब्रह्मा को तो सूक्ष्म वतन में समझते हैं। अभी तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ पर है। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, पवित्र बनकर फिर फरिश्ते बन जाते हो। बाबा कहते हैं पवित्रपन फिर फरिश्ते बन जाते हैं। ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में लोग समझते हैं। अभी तुम समझते हो कि प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, पवित्र बनकर फिर फरिश्ते बन जाते हो। साक्षात्कार करते हैं, बच्चे आकर सुनाते हैं। वहाँ मूवी चलती है, बात नहीं करते हैं, इशारों से बात करते हैं। वो है ही मूवी वर्ल्ड, सूक्ष्म वतन। यहाँ टॉकी है। तुमने मूवी बाइस्कोप भी देखा था ना। अभी प्रैक्टिकल सब बातों को तुम जान चुके हो। मूल वतन है साइलेंस वर्ल्ड, है ना। वहाँ आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर भी है, तो ज़रूर कुछ भाषा भी तो होगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम आत्माओं का स्थान, तुम बच्चों
की बुद्धि में है कि हम आत्माओं का जो स्थान है वो शांति धाम में है, शांति धाम है। और फिर है सूक्ष्म वतन, वहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, संपूर्ण ब्रह्मा विष्णु और शंकर रहते हैं। और ये जो है ये कलयुग और सतयुग का संगम है। यहाँ बाप आते हैं, यहाँ से तुम ब्राह्मण जाते हो। पियर घर और ससुर घर है ना, यहाँ दोनों तुम्हारे पियर हैं। बाप दादा दोनों मेहनत करते हैं। किस लिए? बच्चों को गुलगुल बनाने के लिए मेहनत करते हैं। बाबा क्या समझ दे रहे हैं? वहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं और ये जो है कलयुग और सतयुग का संगम है। यहाँ बाप आते हैं, यहाँ से तुम ब्राह्मण जाते हो। पियर घर और ससुर घर है ना, यहाँ दोनों तुम्हारे तो यहाँ से तुम ब्राह्मण जाते हो। पियर घर और फिर ससुर घर। पियर घर हमको शांति धाम अपना घर, और ससुर घर है सुख धाम यानी कि स्वर्ग। यहाँ दोनों तुम्हारे पियर हैं, एक मधुबन हमारा पियर है और एक शांति धाम हमारा पियर है। बाप दादा दोनों मेहनत करते हैं बच्चों को गुलगुल बनाने के लिए। मुसलमान भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। कराची में एक पठान था, वो सामने खड़ा होता था, देखते देखते गिर पड़ता था। पूछा जाता था तो कहता था हम खुदा के बगीचे में गया, खुदा ने फूल दिया। अब उनको ज्ञान तो था नहीं। अभी तुम समझते हो बगीचा किसको कहा जाता है, तो उसको साक्षात्कार होता होगा ना स्वर्ग का। अभी तुम समझते हो कि बगीचा कहते किसको है। ये दुनिया ये तो कांटों का जंगल हो गया है, और सुखधाम जो है वो फूलों का बगीचा है। अब इसी कांटे के जंगल में रहते हुए, क्योंकि हमने इसको जंगल बनाने में योगदान दिया हुआ है, इसीलिए अब हमको एक वो है फरमान है भगवान का कि अब इस कांटों के जंगल में ही फूल बनकर दिखाओ। उसके लिए तुमको मरना पड़े, तुमको झुकना पड़े, तुमको सीखना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, लेकिन तुम फूल बनकर दिखाओ, तब तुम जाओगे फूलों के बगीचे में, यानी कि स्वर्ग में। कांटों का जंगल हो गया है ये, और सतयुग फूलों का बगीचा है। अब ऐसे फूलों के बगीचे में जाने के लिए मुझको प्रैक्टिकल सबूत यहाँ पर देना है कि हम फूल बन गए हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है, सतयुग क्या है, कलयुग क्या है। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए, सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में आ गया। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए, बाबा कहते हैं, क्योंकि तुमको तो मालूम है सतयुग क्या है, कलयुग क्या है, और अब हम सतयुग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए, सारा चक्र ही तुम्हारी बुद्धि में है। विस्तार तो इनका बहुत है, तुम्हारी बुद्धि में कितना शॉर्ट में बैठा हुआ है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों ने रचता बाप द्वारा रचता और रचना को जाना है। गॉड ऑलमाइटी रचता है, हम आत्माओं को शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, ये उनकी रचना है। तो तुम बच्चों ने रचता बाप द्वारा रचता और रचना को जाना। अब हमने शिव बाबा को भी जाना, फिर जो हम रूहें पाठ बजाती हैं उसका रहस्य भी जाना। ब्रह्मा को रचता नहीं कहेंगे, ब्रह्मा जी को रचता नहीं कहेंगे, रचता तो एक है, बलिहारी भी सारी एक की ही है। पहले पहले रचना ब्रह्मा की है, फिर कहेंगे श्री कृष्ण की है।
तो पहले पहले रचना ब्रह्मा की है, फिर कहेंगे श्री कृष्ण की। ब्रह्मा तो है ब्राह्मण, तो ब्रह्मा तो है, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। फिर पांडवों को ब्राह्मण नहीं समझेंगे, पांडवों को ब्राह्मण नहीं समझेंगे, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। जो दुनिया के पांडव हैं, जो कहानियां बना रखी हैं, बाबा कहते हैं वो ब्राह्मण, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। ये है रूहानी यज्ञ। इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, क्योंकि ये स्पिरिट की नॉलेज है। स्पिरिट मतलब आत्मा की नॉलेज है। तो बाबा कहते हैं ये रूहानी यज्ञ है, ये रूहों के लिए समझ का यज्ञ रचा है बाबा ने, ताकि अब हम समझ का पाठ बजाएं। इसलिए इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। रूह को वही बाप ज्ञान देंगे। तुम जानते हो, हमको मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, सभी आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। कहते भी हैं ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। श्री कृष्ण के लिए थोड़ी कहेंगे, वो तो हो न सके। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या श्री कृष्ण कराते हैं? नहीं, परमपिता परमात्मा। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? श्री कृष्ण थोड़ी कराते हैं। तो हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए, तो रूहानी यज्ञ हमारे बाबा रचते हैं हम रूहों के लिए। इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं, क्योंकि ये स्पिरिट की नॉलेज है। रूह को वही बाप ज्ञान देंगे। तुम जानते हो, हमको मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, सभी आत्माओं के जो पिता है निराकार परमपिता परमात्मा, वो पढ़ाते हैं। कहते भी हैं ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। श्री कृष्ण के लिए थोड़ी कहेंगे, वो तो हो भी न सके। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या श्री कृष्ण कराते हैं? नहीं, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा विष्णु द्वारा पालना कराते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का सबसे ज्यादा पाठ है ना, 5000 वर्ष का पाठ है, क्योंकि एक ही तो आत्मा है, ये एक ही आत्मा है ना, वही ब्रह्मा वही विष्णु। ब्रह्मा और विष्णु का कितना पाठ है? ब्रह्मा मुखवंशावली ही फिर जाकर विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये भी बच्चों को समझाया है। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड, ब्रह्मा सो विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म, पुनर्जन्म में आते हैं ना। संगम युग में अगर हम थोड़ा सा समय लें, 33 इयर्स जो ब्रह्मा जी के थे, तो ब्रह्मा जी तो 33 इयर्स के अंदर अंदर विष्णु का उन्होंने मर्तबा ले लिया, तो 1 सेकंड ही माना जाएगा ना, क्योंकि यहाँ के तो समय, यहाँ का समय कम है। और प्रारब्ध देखो, उनकी तो पूरे कल्प की प्रारब्ध उन्होंने बनाई है, तो 1 सेकंड ही कहा जाएगा ना। तो ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड लगा, लेकिन विष्णु से ब्रह्मा बनने में 84 जन्म। कितनी वंडरफुल बातें हैं, कोई भी समझ ना सके। ये है बेहद की बातें। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़कर बेहद का राज्य हमको लेना है। हमको बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़कर बेहद का राज्य लेना है। सृष्टि चक्र को जानना है। आत्मा ही जानती है शरीर के द्वारा, ऐसी नहीं कि शरीर नॉलेज लेता है आत्मा के द्वारा, नहीं, आत्मा नॉलेज लेती है। तुमको कितनी खुशी है, ये आंतरिक गुप्त खुशी होनी चाहिए। पढ़ाई के संस्कार कहाँ है? आत्मा के अंदर है। दुख भी किसको होता है? आत्मा को होता है। कहते हैं हमारी आत्मा को दुखी मत करो। बच्चों को अब कितनी रोशनी मिल रही है, तुमको खुशी रहती है। सागर से रिफ्रेश होकर बादलों को मिलकर वर्षा बरसानी है, मिलकर हमको सेवा करनी है।
आपस में मिलकर प्रदर्शनी आदि तैयार करने में मदद करो। शौक होना चाहिए ना, बाबा कहते हैं सेवा सेवा सेवा। बस सेवा ही तो खाली ब्यूटी है, बाकी और क्या है। बाकी तो यूं ही है, सब कुछ छूट जाता है, कुछ भी रह नहीं जाता हमारे पास। लेकिन खूबसूरती जो इस समय की यही है कि हमको ईश्वर से पढ़ना है और जगना है और फिर दूसरी सोल्स को भी जगाना है। तो सेवा सेवा सेवा। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, रिस्पेक्ट से, पूरी रिगार्ड से, मोहब्बत से, प्यार भरी स्नेह भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है। बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का सिमरन कर अपार खुशी में हमको रहना है। यहाँ से खुशियों का संस्कार लेकर जाना है। इसलिए कायदे से तो दुखी होने का या नाखुश होने का तो बाबा ने हमको वो चांस दिया ही नहीं है। लेकिन वही है कि कुछ कर्मों के हिसाब किताब होते हैं जो हम ब्रह्मा जी की तरह शुरू से समझ नहीं पाते हैं। नहीं तो कायदे से जैसे ब्रह्मा जी ने शुरू से अमल में लाना शुरू कर दिया शिक्षाओं को, वैसे बाद वाली आत्माएं तुरंत अमल में थोड़ी लाती है, टाइम लगता है। बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का सिमरन करना है, अर्थात उसको चित्त में मनन चिंतन याद करते रहना है। तो अगर हम बाबा की नॉलेज को चिंतन करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम खुशियों के सागर की यादों में हैं, तो फिर हमको खुशियाँ तो मिलेंगी। तो इसलिए विधि बता रहे हैं कि कैसे हम खुश रह सकते हैं। भगवान से मिली हुई नॉलेज का सिमरन करके हम अपार खुशी में रह सकते हैं। विशाल बुद्धि बनकर जोर शोर से सर्विस हमको करनी है। विशाल बुद्धि बनानी है अपनी, बहुत विशाल, और विशाल बुद्धि बनकर फिर हमको जोर शोर से सेवा भी करनी है। बाप द्वारा जो हमको स्मृति मिली है उसे विस्मृति में नहीं लाना है। बाबा जो हमको स्मृति दिलाते हैं, बाबा के द्वारा जो हमको स्मृति मिली है उसे विस्मृति में नहीं लाना है, उसको कभी भी भूलना नहीं है। पवित्र रहने की जो बाप से प्रतिज्ञा की है उसे पूरा निभाना है। पवित्र रहने की जो हमने प्रतिज्ञा की है बाप से, इसको पूरा निभाना है। जो हमको समझा दिया गया है उसको भूलना नहीं है, और प्योर रहने की जो प्रॉमिस है उसको पूरा निभाना है। मतलब संपूर्ण पवित्रता की पूरी किताब को जीवन में धारण करना है, तब बाबा रक्षा करेंगे। ऐसे रक्षा नहीं करेंगे, ये जरूर समझ लेना है हमको अच्छी रीति से। सच्चा दिल साफ दिल है ना, ऐसे बोला था, कल मैंने सुना था बाबा ने बोला सच्चा दिल साफ दिल और बड़ा दिल। बड़ा दिल मतलब पूरे विश्व की आत्माओं की सेवा करना, सबके हित में सोचना, दिस इज बड़ा दिल। सबको आत्मा रूप में देखना, दिस इज बड़ा दिल। और साफ तो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल क्लीन, वो पुराना कुछ भी बुद्धि में नहीं, है ना। और फिर सच्चा दिल, फिर जो बाबा कहते हैं उसको सच्चाई से पालन करना। जो ऐसा बच्चा होगा सिर्फ उसी को मुसीबत में बाबा दाल रोटी खिला देगा, और किसी को ना मिलेगी दाल रोटी, सब्जियां नहीं मिलेंगी। बाबा कहते मैं 2-4 सब्जी नहीं खिलाऊंगा, लेकिन दाल रोटी की गारंटी करता हूँ। लेकिन हाईलाइट बार बार इस बात पर कर रहे थे, जो सच्चा है, जो साफ है और जो बड़ा दिल है। बड़ा दिल वाला पूरे विश्व की आत्माओं की सेवा करेगा।
सच्चा दिल वाला, जो सच्चाई बाबा बताते उसी सच्चाई में वो टिक जाएगा, अपने को आत्मा समझने वाली सच्चाई। और साफ पूरा मन रूपी स्लेट प्लेट पर जो कुछ भी लिखा हुआ है पुराना, पूरा साफ, उसकी बाबा रक्षा करेंगे। जैसे बाबा भी बोलते ना, पूरी प्रतिज्ञा निभाओ पवित्रता की। दैट मीन्स पूरा संपूर्ण पवित्र जो बनेगा उसकी रक्षा बाबा करेंगे। स्पष्ट करते रहते हैं बाबा, ताकि हम गलत फहमी में न रह जाएं। नहीं तो शुरू के हिसाब से देखेंगे तो हम तो गलत फहमी में रह जाते। ये तो बाबा पढ़ा रहा है तो समझ में आ रहा है कि हाँ भाई, इसकी तो बड़ी गहराइयाँ हैं। जाहिर सी बात है, देवता बनना या दैवी घराने में जाना या नारायण जी के साथ उठना बैठना बहुत ऊंची बात है। तो उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए फिर हमको ऊंचा बनना है। सतगुरु जी का वरदान। न्यारेपन के अभ्यास के द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। तो न्यारेपन के अभ्यास के द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व न करना अपने हाथ में होता है, ऐसा अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। जैसे कोई भी वस्त्र जो है हम धारण करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, ये हमारे हाथ में। आज ये ड्रेस पहनेंगे, आज ये वाली ड्रेस नहीं पहनेंगे, ये हमारे हाथ में है। बिल्कुल जैसे वो हमारे हाथ में है ना, वैसे ही अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में भी होना चाहिए। जैसे वस्त्र को धारण करके तो न्यारेपन के अभ्यास के द्वारा कहीं भी कोई अटैचमेंट नहीं, उसको न्यारापन बोलते हैं। तो न्यारेपन का अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। जो न्यारा होता है उसका योग भी लगा रहता है, क्योंकि वो कहीं भी अटैचमेंट में नहीं आता है। जहाँ हम अटैचमेंट में आते हैं, प्रभाव लगाव दबाव में आते हैं, वहाँ हमारे जो फरिश्तापन है वो खत्म हो जाता है। तो अटैचमेंट से हमको मुक्त रहना है। अटैचमेंट वाला फरिश्ता नहीं बन सकता है, क्योंकि अटैचमेंट वाला तो जिसके प्रति अटैचमेंट होगी उसके लिए स्पेशल सोचेगा, बाकियों के लिए नहीं सोचेगा। और यहाँ हमको भगवान कहते हैं, विश्व की सारी रूहों को अपना आत्मा भाई समझो और सबके साथ एक जैसा व्यवहार करो। तो न्यारेपन के अभ्यास के द्वारा तो वस्त्र जो है, ये शरीर रूपी वस्त्र जो है, कभी भी हम धारण करें और फिर डिटैच हो जाएं। इस वस्त्र को धारण करके कार्य किया और फिर कार्य पूरा होते ही वस्त्र से फिर न्यारे हो जाओ। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो। शरीर अलग, आत्मा अलग है। वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव होना चाहिए। जैसे वस्त्र को धारण करके कार्य किया और कार्य पूरा होते ही वस्त्र से न्यारे हो गए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते हमको अनुभव हो। आत्मा बड़ी न्यारी है, तो बंधनों में बंधी होती है, इसलिए वो मेरा मेरा करती है।
लेकिन देखो जब उसके बंधनों की रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है तो फिर वो एक पल भी शरीर में ठहरती नहीं है। उसका दूसरा अकाउंट उसको याद कर रहा होता है तो वहां चली जाती है। तो आत्मा और शरीर है ना, दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव, किसी के साथ हमको अटैचमेंट नहीं। तब हम कहेंगे निरंतर सहजयोगी, बाबा कहते हैं। तो शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन मुझे एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब कहेंगे कि हाँ सहज योग लगा हुआ है। ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य मर्तबे के साक्षात्कार होंगे। जो ऐसे शरीर से डिटैच रहते हैं, किसी भी तरह की अटैचमेंट में नहीं आते हैं, ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों के द्वारा बहुत सारी सोल्स को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य मर्तबे के साक्षात्कार होंगे। अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य मर्तबे का साक्षात्कार होगा। अंत में इस सर्विस से ही प्रभाव हमारा निकलेगा। अंत में इस सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा। जब हम डिटैच रहेंगे, जब हम फरिश्ता स्थिति में रहेंगे, जब हमारा योग, क्योंकि फरिश्ता है, डिटैच है, तो फरिश्ता तो कनेक्टेड ही रहता है बाबा के साथ। तो जब बाबा साथ में है तो बाबा तो साक्षात्कार करा ही देंगे। तो वस्त्रों को धारण करना और नहीं करना हमारे हाथ में है ना। बस वो बॉडी कॉन्शियस होकर जो हम करते हैं, अब हम सोल कॉन्शियस होकर ये शरीर रूपी वस्त्र कार्य करने के लिए, सेवा करने के लिए ले। कार्य खत्म हुआ फिर अंतर्मुखी हो जाए, न्यारे हो जाए इस वस्त्र से। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारा प्यारा है ना, वो चलते फिरते हमको अनुभव होना चाहिए कि अलग है हम लोग। तब कहेंगे कि हाँ निरंतर सहयोगी, क्योंकि जब न्यारे रहते हैं तो भगवान के साथ कनेक्शन हो जाता है। तो ऐसा साक्षात्कार कराने के लायक बनना है, ताकि लोगों को फरिश्ते रूप का भी साक्षात्कार हो और भविष्य मर्तबे का भी साक्षात्कार हो। जैसे ब्रह्मा जी कहीं भी जाते थे, मतलब चल रहे हैं, इधर उधर आ रहे हैं, तो लोगों को फरिश्ता दिखाई देता था, नहीं तो लोगों को नारायण दिखाई देते थे, कृष्ण दिखाई देते थे। ऐसी सेवा बाबा चाहते हैं। ऐसा सहज योग हमारा लगा रहे, वो तभी होगा जब हम न्यारे रहने का अभ्यास करेंगे। डिटैच, किसी के साथ भी हमारी कोई अटैचमेंट नहीं। स्लोगन, संगम का एक सेकंड भी व्यर्थ गवा रहे हैं हम, तो हम एक वर्ष व्यर्थ गवा रहे हैं। एक वर्ष की जो कमाई है, जो मर्तबा है, खत्म। संगम का एक सेकंड भी व्यर्थ गवाना मतलब आपने एक वर्ष गवा दिया। तो संगम पर एक एक पल का, एक एक सेकंड का जो इम्पोर्टेंस है वो बुद्धि में रख कर उसको सफल करना है। हर सेकंड बाबा की याद रहे, हर सेकंड आत्मिक स्मृति रहे, हर सेकंड याद रहे कि हम कौन हैं, किसके हैं और हमको क्या करना है। एवरी सेकंड।
ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त करने का इशारा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमको संपूर्ण पवित्र बनने का सबूत देना है। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए फिर मेरी मनसा भी प्योर होनी चाहिए। मनसा की पवित्रता चाहिए। अगर हम ये अनुभव करना चाहते ना, आंतरिक वर्षा, हम आत्माओं ने जो वर्षा खो दिया देह अभिमान में आके, वो सुख, शांति, प्रेम, आनंद, संतुष्टता का जो वर्षा है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की प्योरिटी चाहिए। तो ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा है, सदा सुख स्वरूप, सदा शांत स्वरूप, सदा मन की संतुष्टता, उसका अनुभव करना है अगर हमको, तो हमें अपनी मनसा को प्योर बनाना पड़ेगा। मन रूपी स्लेट प्लेट पर जो दैहिक बातें लिखी हुई है वो सारी खत्म करके मनसा को निराकारी बनाना पड़ेगा। उसको बोलते हैं बाबा मनसा की प्योरिटी। मन में जो इतनी सारी हमारी बातें आ जाती हैं ना, उन बातों से हमको बाहर निकलना है, तब जाकर हमारी मनसा प्योर होगी। जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता, तब जाकर जमा होगा हमारा मन की भी पवित्रता, वाचा की भी पवित्रता, कर्मणा की भी पवित्रता। ब्रह्मा जी को कॉपी करना है इसमें। मन की पवित्रता का लेसन बाबा ने क्या दिया? निराकारी। निराकारी मन जो है ना, वही पवित्र मन है। अपने को भी आत्मा समझना और सारी दुनिया जितनी है सबको आत्मा समझना। निराकारी मन चाहिए, निराकारी मन सा, तब मेरा मन प्योर है। और वाचा की प्योरिटी है, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, वो वाचा की प्योरिटी है। वाचा वरदानी हो, अपने लिए भी और सभी सोल्स के लिए भी। वाचा प्राप्ति कराने वाली हो, अपने लिए भी सबके लिए भी। कर्म, कर्म हमारे निर्विकारी हो, उसमें विकार न हो। ये जो आखिरी पाठ देकर गए हैं ना बाबा, बहुत इंपॉर्टेंट पाठ है। पहले तो हम लोग सुनते थे खाली निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी। पढ़ते पढ़ते बाबा की मुरलियों से पता चला है कि पवित्र मनसा मतलब निराकारी मनसा। तनिक भी उसमें देह का भान ना हो, तनिक भी उसमें दैहिक दृष्टि ना हो, किसी देहधारी की बात ना हो, तनिक भी नहीं। Then my mansa will be pure and then I can do mansa seva. मन तो क्लीन ही नहीं है तो मनसा सेवा कहाँ से कर सकते हैं? उसके लिए पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग चाहिए, तब मनसा प्योर होती है। ऐसे ही सकाश दे रहे हैं सब, हम सकाश दे रहे हैं, सकाश दे रहे हैं। कहाँ पहुंचेगा सकाश? अव्यक्त बाप दादा स्पष्ट करते हैं कि जब तक तुम्हारे अंदर पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग नहीं आया है,
तब तक तुम मनसा सेवा नहीं कर सकते हो, पहुंचेगी ही नहीं मनसा सेवा। जब मैं आत्मा इस वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं सबको रूह के रूप में देखना शुरू करूंगी, जो देह की बातें वो सारी मिटा दूंगी, तब मेरी मनसा प्योर है। ऐसी मनसा की प्योरिटी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऐसे तो टाइम बीत जाएगा कि मनसा को प्योर कैसे बना। उसके लिए फिर बाबा हमको बोलते सुबह से शाम तक सबको दुआएं दो। कुछ अच्छा करते रहेंगे ना, अच्छा करते रहेंगे, अच्छा करते 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 मनसा क्लीन हो जाएगी। मनसा मेरी निराकारी, वाचा मेरी निरअहंकारी, अपने लिए भी और वर्ल्ड की सारी सोल्स के लिए भी। ओनली प्योर पॉजिटिव पावरफुल संकल्प हमको करने, ओनली प्योर पॉजिटिव पावरफुल बोलने हैं, ओनली प्योर पॉजिटिव पावरफुल कर्मा करने हैं। ये बाबा का फरमान है हम लोग के लिए। निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी, बहुत गहरा मंत्र दे गए हैं ब्रह्मा जी। ये कोई छोटा मोटा मंत्र नहीं है। एकदम निश्चल, एकदम प्योर, एकदम माना क्या बोले, पूरा एकदम ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस का भान है ये मेरी बुद्धि से एकदम समाप्त हो जाना चाहिए, तब जाकर मेरी वाणी निरअहंकारी होगी। नहीं तो इसमें अहंकार आ जाएगा। अहंकार आना मतलब हमने आवेश में बात कर ली, हा? हमने रोब दिखा दिया, हमने डिग्रेड करने वाले कोई बोल दिए, है ना। और जिसमें हमको बोल खाली वरदानी बोलना है, भगवान जी ने बोला है ऐसे बोलने जिससे किसी सोल को प्राप्ति हो जाए, और रूह को देखकर बोलने हैं बोल, बॉडी को देखकर नहीं। फिर हमारे कर्म, इसमें सारा दिन मुझे देखना है इसमें कहीं विकार तो नहीं आ गया, कोई कामनाएं तो नहीं आ गई, क्रोध तो नहीं आ गया, वो लोभ तो नहीं आ गया, मोह तो नहीं है, अहंकार तो नहीं, क्योंकि कर्मों से ये झलकता है ना, कर्मों से झलकता है। ईर्ष्या, द्वेष, अलबेलापन, सुस्ती सब कर्मों से झलकता है। किसी के साथ कैसा व्यवहार, किसी के साथ कैसा व्यवहार, हाँ? कर्म कर रहे हैं ना, सर्विंग का भी कर्म कर रहे हैं। अच्छा देखा ये ठीक लग रहा है, चलो इसको ज्यादा देते हैं, कोई अच्छा नहीं लगा उसको कम देते हैं। ऑल दिस इज व्हाट विकार। ये जो प्योरिटी जब आप सुनते हैं ना, तो प्योरिटी तो लगता है कि भाई कितनी गहरी है और कितनी गहराई में जाना था, शुरू से ही जाना था। लेकिन वही है ना, कुछ कर्मा होंगे ना, बैठ परते जो है ना हमारे आत्मा के ऊपर परते चढ़ी हुई हैं, वो उतरती हैं ना, फिर तब जाकर समझ में आना शुरू होता है। अब ब्रह्मा जी तो शुरू से ही मरजीवा बनकर वो तो एकदम एक्यूरेसी से पार्ट बजाने लग गए, मम्मा जी भी बजाने लग गई। हाँ, दादियों ने मेहनत जरूर करी है। तभी माला में सब नंबरवार है। और ये जो मेरुदाना है ये दोनों एक साथ हैं और एकदम शिव बाबा के फूल के साथ है एकदम। माला देखते हैं ना, यादगार फूल है और मेरुदाना है, ब्रह्मा जी और सरस्वती जी एकदम पास में, एकदम पास में। उसके बाद 1 से लेकर 108 है, तो सब नंबरवार है ना। तो मतलब पुरुषार्थ किया है उन्होंने, ये निराकारी मनसा, निर्विकारी, निरहंकारी वाचा और निर्विकारी कर्मणा के लिए उन्होंने ऑफ कोर्स यस पुरुषार्थ किया है।
प्योरिटी, और हमारे पेपर होंगे। बाबा ने बोला ना, कोई भी 4 पेपर लूंगा मैं, 4 क्वेश्चंस आएंगे। प्योरिटी, संपूर्ण पवित्रता की किताब में से कोई 4 प्रश्न मेरी जिंदगी में आएंगे और देखा जाएगा कि हम पास हुए कि नहीं। एनी 4। फाउंडेशन पवित्रता है, बाबा कहते हैं। जो भी चीज बाबा हमको सिखाते हैं ना, उसकी नींव पवित्रता है। सेवा में सफलता का आधार भी पवित्रता है। संकल्प व बोल में और कोई भी भाव मिक्स नहीं होना चाहिए, बाबा कहते हैं। प्योरिटी होनी चाहिए मेरे संकल्प में। प्योर, पॉजिटिव, पावरफुल ओनली, नो नेगेटिव, नो कमजोर के संकल्प, एंड नो अपवित्रता। दैहिक भान मतलब अपवित्र। संकल्प व बोल में और कोई भी भाव मिक्स नहीं होना चाहिए। भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता। भाव में पवित्रता कब आती है? जब हम सबको आत्मिक भाव से देखते हैं। और भावना में पवित्रता कब आती है? जब हम सभी के लिए कल्याणकारी सोचते हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, ये बहुत गहराइयां हैं हर बात की। भाई देवता बनना है ना, भगवान जी देवता बनाते हैं, तो देवता यूं ही थोड़ी होता है, पूजनीय होता है देवता। तो एकदम सच्चा होता है, पवित्र होता है। इसलिए उसकी जब जड़ मूर्तियां बनती हैं तो लोग हाथ नहीं लगाने देते हैं। है वो मिट्टी की मूर्ति, हाथ नहीं लगाने देते हैं। आजकल मंदिर में जैसे जैसे पहले तो खुले में रखते थे ना मूर्ति, ग्लासेस वगैरह या विंडो वगैरह थोड़ी बनाते थे पहले। अब तो हम में से किसी का हाथ न लग जाए, वो उस मूर्ति को ग्लास में रखते हैं। ताकि कोई हाथ न लगाए, क्योंकि पतित से पतित बनती जा रही है ना आत्माएं। तो एक पत्थर की मूर्ति को हाथ नहीं लगाने देते हैं। तो जो चैतन्य होंगे वो कितने खूबसूरत और कितने प्योर होंगे। मम्मा कितनी प्योर, ब्रह्मा जी कितने प्योर हैं। दादियां प्योर थी एकदम। प्योरिटी, प्योरिटी बहुत गहरी है। इसलिए इस महीने तो बाबा पवित्रता पर हमारा ध्यान खिंचवा रहे। यही संपूर्ण पवित्रता में से शॉर्ट में पॉइंट्स दे रहे हैं ना हम लोग को। बाबा करा रहे हैं सारा कुछ। तो ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा है, सुख शांति, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप और संतुष्टता, अगर मैं आत्मा उसको अनुभव करना चाहती हूँ संगम युग में, अंदरूनी सुख, अंदरूनी शांति, अंदरूनी संतुष्टता अगर मैं उसको अनुभव करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मनसा की प्योरिटी चाहिए। जमा मेरा तब होगा, देखो जमा भी नहीं हुआ होगा। जमा करने की विधि है कि मनसा वाचा कर्मणा हमारे पवित्र होनी चाहिए, तब जाकर हमको जमा होगा। जो जमा का खाता जमा करना है हमको। फाउंडेशन पवित्रता है। सेवा में सफलता का आधार भी पवित्रता है। संकल्प व बोल में और कोई भी भाव मिक्स नहीं होना चाहिए। हमारा भाव में भी पवित्रता, हमारी भावना में भी पवित्रता। भाव में पवित्रता तब होती है जब हमारे भाव आत्मिक होगा, और भावना में पवित्रता तब होती है जब हमारी भावना में कल्याणकारी भावना होगी। और एक नहीं, सभी के लिए, सभी के लिए।
वह मेरे साथ जो दुश्मनी करे उसके लिए भी, मेरा जो बुरा चाहे, मेरी जो निंदा करे उसके लिए भी मेरे मन में कल्याणकारी भावना होनी चाहिए। उसके प्रति भी मेरा भाव आत्मिक होना चाहिए। मेरी प्योरिटी ऐसे चेक होएगी। वो ऐसा वो वैसा वो नहीं देखा जाएगा। वो ऐसा वो वैसा में हम कितने पवित्र रहते हैं उसके मार्क्स मिलते हैं। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की समझ हम आत्माओं के मन में बरकरार रहे। हम आत्माएं अपनी मनसा को प्योर बनाएं, वाचा को प्योर बनाएं, कर्मणा को प्योर बनाएं। ये आखिरी मंत्र बाबा दे कर गए हैं हम आत्माओं को, जिसकी अथाह गहराइयां हैं। तो आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना से शिव बाबा को अपने साथ रख के हम अपने आप को पवित्र बनाने का पूरा अटेंशन रखें। ये हम दिल से अपने लिए और सभी के लिए दुआएं करेंगे। और दुआएं करते हुए पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा जो हम आत्माओं पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना न समझा रहे हैं हमको, ये जो समझ है, कल क्या बोला, तुमको हिसाब देना पड़ेगा। तुम जितना मुझसे कहलवा रहे हो उतना तुमको हिसाब देना पड़ेगा। तो अब हम और न कहलवाएं, ये दुआ करेंगे और प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुल शारदा जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, धरती आकाश जल वायु अग्नि सबका धन्यवाद, और ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद।